हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ओलिगो टेरेटो एस्थेनो एजोस्पर्मिया। तो ये लंबा वर्ड क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि मेरा एक व्यूवर्स में कमेंट लिखा है कि डॉक्टर साहब ये जो आपने एस्थेनो एजोस्पर्मिया या टेरेटो एजोस्पर्मिया और ओलिगो एस्थेनो टेरिटोएजोस्पर्मिया क्या है, तो आप हमको डिटेल बताएंगे तो इसके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये बात छोटी होती है पर आधुनिक साइंस उसको क्योर नहीं कर पाता है और इसको मेल हेल्थ का प्रॉब्लम बताया गया है। तो ये जो मेल हेल्थ का जो प्रॉब्लम है ये मैकेनिकल है, कई बार फूड रिलेटेड है, कई बार विटामिन डेफिशिएंसी है, कई बार तो ये जो प्रॉब्लम्स होता है ये मैकेनिकल इंजरी की वजह से होता है। तो ये आधुनिक साइंस उसको क्योर नहीं कर पा सकता है पर उसका डायग्नोसिस कर पाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ओलिगो मीन्स लो काउंट और टेरेटो मीन लो स्पर्म, लो मोटिलिटी एंड लो एबनॉर्मल मोटिलिटी प्लस लो मोटिलिटी और एब्सेंस होता है, तो इसको ओलिगो टेरेटो एस्थेनो एजोस्पर्मिया बोला जाता है। तो ये मेल हेल्थ का ही प्रॉब्लम है। इसके लिए उसका क्या कॉज है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है और इसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है और कौन से होम मेडिसिन है और होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके लिए हम बताएंगे। मित्रों, ये इनफर्टिलिटी के बारे में मैंने 2-3 वीडियो आगे बताया है, उसके नीचे मेरे लिंक है जो एजोस्पर्मिया और नील स्पर्म काउंट या ओलिगो एस्थेनोपिया और टेरेटो एजोस्पर्मिया के बारे में मैंने जो वीडियो बताया है, आप स्टडी करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ओलिगो एस्थेनो एजोस्पर्मिया जो है, इसमें जो लो मोटिलिटी एंड लो स्पर्म काउंट का जो प्रॉब्लम होता है तब यही प्रॉब्लम्स होता है। यही जो प्रॉब्लम्स होता है ये 30% रिपेरेबल है। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है, थोड़े टाइम वक्त से दवा लेना पड़ेगा। मित्रों, मेरे 35 साल में अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा पेशेंट मैंने देखा है और इसमें से 30 to 40% सक्सेसफुल रेशियो है टू वेरिएंट। कई बार लो स्पर्म काउंट होता है, लो मोटिलिटी होता है, कई बार एजोस्पर्मिया होता है और ओलिगोस्पर्मिया होता है, कई बार वेरिगोसेल के कारण इनफर्टिलिटी होता है, कई बार उनको टेस्टिकुलर फेलियर की ऑर्काइटिस की वजह से होता है, वेरिकोसेल की वजह से होता है। तो ये अलग अलग कारण से हमने अलग अलग पेशेंट को इसी तरह ट्रीट किया है और अभी तक 30 to 60% पेशेंट इनफर्टिलिटी क्योर किया है। ऐसे मेल में भी किया है और इसमें फीमेल में भी जो इनफर्टिलिटी होती है, पीसीओडी होती है, ट्यूब ब्लॉक्स होता है, जो एंडोमेट्रोसिस की वजह से होता है, ओवरवेटिंग की वजह से तो होता है, कई बार आईवीएफ फेलियर भी होने के कारण भी जो इनफर्टिलिटी हुआ है, ये भी हमारा सेंटर में आके पेशेंट ने लिया है और सभी पेशेंट अच्छे हुए हैं। मित्रों, अभी ये इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका सबसे पहले जो हमारा है ये प्री टेस्टिकुलर है। कई बार तो हमारा जो इंटरनल जो हार्मोन्स होता है FSH हाई होने के कारण ओलिगोस्पर्मिया होता है। कई बार हमने ओवरवेटिंग की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, कई बार हम ड्रग ले लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको स्मोक करते हैं और कोई इंड्यूस ड्रग्स होता है, कई बार ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स लेते हैं लंबे टाइम तक, तो आपको टेम्पररी ओलिगोस्पर्मिया होता है, लो मोटालिटी और लो स्पर्म काउंट भी होने का संभावना रहता है। मित्रों, कई बार तो हम हमारा कई बार कैंसर होने के कारण हम कीमो या रेडिएशन थेरेपी लेने से टेम्पररी ये भी हो जाता है। कई बार हमको टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ऑर्काइटिस हो जाता है, कई बार गोनोरेलिया या सिफिलिस का इन्फेक्शन की वजह से जो हमारा स्पर्म मोटिलिटी भी बढ़ता नहीं है, स्पर्म काउंट भी बढ़ता नहीं है। नॉर्मल तो होता है, नॉर्मल नहीं हो सकता है पर नॉर्मल से नज़दीक होता है तो उसको लो होता है, तो लो स्पर्म काउंट या उसको ओलिगोस्पर्म काउंट भी बोला जाता है। तो यही कंडीशन एक तो कॉज हो सकता है। तो इसके आपको क्या करने का है, तो जो आपको जो स्ट्रेस करते हैं ये अवॉइड करने का है, रेगुलर स्लीप लेने का है, आपको कोई गरम शरीर में उत्पन्न करे ऐसी कोई दवा नहीं लेने का है, क्योंकि आप गर्मी उत्पन्न करने से भी आपकी मोटालिटी बढ़ती नहीं है। जो स्पर्म काउंट होता है उसको ठंडक ज़्यादा शरीर का होना जरूरी है। आप आधुनिक दवा लोगे तो शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और आपका जो फर्टिलिटी है इसमें गड़बड़ाहट पैदा कर सकती है।
तो आपने आगे भी देखा आपको जो एस्थेनोएज़ोस्पर्मिया में होता है कि भाई हीटिंग हो जाता है टेस्टिस में। तो आपको जो लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ऐसे लंबे तक लैपटॉप आपको जो खोरा में रख के यूज़ करते हैं ये मत कीजिए। ज़्यादा सोना लेते हैं, ज़्यादा आप जिम में एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा मोटापा हो तो इसकी वजह से तुम्हारा टेस्टिस या स्क्रोटम एरिया में हीटिंग पैदा ज़्यादा होता है। इससे वजह से भी आपका एबनॉर्मल मोटिलिटी और लो मोटिलिटी होने का भी चांसेस रहता है। साथ में आप ऐसे सुपर फूड यूज़ कीजिए जैसे आपका बॉडी का मोटिलिटी भी बढ़ता है, स्पर्म काउंट भी बढ़ता है और आपका हेल्थ भी अच्छा रहे। तो सुपर फूड में आप विटामिन ई का प्रयोग ज़्यादा कीजिए। तो विटामिन ई के में आप फ्लैक्सीड जो सीड आता है जिसको अड़सी बोलते हैं गुजराती में, ये आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम को लीजिए। आप खुराक में बैलेंस फूड लीजिए, प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा लीजिए, फ्रूट ज़्यादा लीजिए, ब्रोकली है, ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट कंज्यूम कीजिए। ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है या वॉलनट है वो ज़्यादा यूज़ कीजिए खुराक में। तो ये सुपर फूड है। आप एप्पल हर रोज़ खाइए, बनाना खाइए और वाटरमेलन में लाइपोस ज़्यादा होता है तो लाइपेन की वजह से भी तुम्हारा स्पर्म मोटिलिटी बढ़ता है। ऐसे आयुर्वेदिक में भी सम फूड जो ऐसा है जो आपको अश्वगंधा का जो पाउडर है, हर्बल ब्राह्मी है, शंख पुष्पवती है, ये जो हमारा शरीर और मगज को जो तंत्रिका हो तो वो शांत रखता है। जितना शांत रहेगा शरीर में कोई हीटिंग पैदा नहीं होएगा और आपको स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटालिटी भी बढ़ेगा और स्पर्म काउंट भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको डायग्नोस किया गया है ओलिगो मीन्स लो एस्थेनोएज़ोस्पर्मिया का जो आपका कारण बना हुआ है वो ठीक कर सकता है। तो इसके लिए आप रेगुलर वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। कुछ भी नहीं आता है, टाइम नहीं है तो हर रोज़ 21 सूर्य नमस्कार कीजिए। ये सब कुछ करने से धीरे धीरे बॉडी की और इंटरनल ग्रोइंग की जो तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ है, ये प्री टेस्टिकुलर हो या टेस्टिकुलर जो कॉज हुआ है, ये सब कुछ ठीक कर सकता है। और आपको ये छोटी बीमारी आपको बड़ी लगता है क्योंकि आपको जो फैमिली बन नहीं पा सकता है, आप फादर नहीं बन सकते हैं, आपका बैलेंस फैमिली नहीं बन सकता है, कई बार आपको सब कुछ करने की वजह से नहीं होता है। तो इसके लिए आप कोई एलोपैथिक और एग्रेसिव मेडिसिन मत कीजिए, थोड़ा टाइम वेट कीजिए, बाद में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत अच्छे रिजल्ट है। धीरज से आप प्रयोग करोगे तो आप धीरे आपकी मोटालिटी बढ़ेगा और ठीक हो सकता है। मित्रों, होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स है। एक डायमिनिया है, एक क्यूरेर नाम की जो दवा है, जिनसिन है, नुफूर है, कैलेडियम है, अश्वगंधा मदर टिंचर ले सकते हैं और एसिड फॉस मदर टिंचर के जो ड्रॉप्स है 10-10 ड्रॉप्स लेने से आपकी मोटालिटी फर्टिलिटी बढ़ता है। आपका जो इंटरनल ग्रोइंग एरिया में मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ठंडक पैदा करता है। ठंडक पैदा करने से कुदरती इसमें से स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी बढ़ता है और आप शॉर्ट स्पर्म काउंट बढ़ने से आप फादर या यू गेट द गुड बेबी। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो इसमें सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बेल भी प्रेस कीजिए क्योंकि हमारा आने वाला वीडियो को आपको माहिती प्राप्त हो सके। धन्यवाद।